नमस्कार दोस्तों। जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है OCD। OCD इसका लॉन्ग फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये इंग्लिश नाम है और OCD बेसिकली होता क्या है। OCD एक ऐसी मानसिक बीमारी है कि जिसमें जो व्यक्ति इससे ग्रसित होता है उस व्यक्ति को बार बार ऑब्सेशंस आते हैं। ऑब्सेशंस का मतलब होता है रिपीटेडली बार बार कुछ विचार उसको आते हैं या फिर कुछ इमेजेस उसको दिख सकती है कि जैसे कुछ इमेजिनरी उसको दिख रही है, या फिर इसमें कुछ टाइप की इम्पल्सेस भी आ सकते हैं कि ऐसा ना कर दूं, कहीं वैसा ना कर दूं, और ये बार बार आते रहते हैं। और साथ में ही इसके साथ में खास बात ये होती है कि ये उस व्यक्ति को खुद को ये थॉट्स बहुत ही ख़राब लगते हैं। उसको चाहिए होता है कि ये थॉट मुझे नहीं आए, बट इनको वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो गर्ल है, लेडी है या फिर कोई आदमी है, ये विचार उसको इतना तकलीफ देते हैं कि विचारों को वो रोक नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस है, उसमें ऑब्सेशन सबसे कॉमन होते हैं डर्ट के, यानी गंदगी के विचार। तो जिसमें ऐसा लगता है कि घर में जो साफ़ सफाई है वो अच्छी नहीं है और जगहों को अच्छे से और बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स उसको वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। सबसे पहले जो ऑब्सेशंस होते हैं वो होते हैं क्लीनलीनेस के ऑब्सेशंस या फिर डर्ट के ऑब्सेशंस। दूसरे ऑब्सेशंस कॉमन होते हैं कि जिसमें जो पेशेंट्स हैं या लोग हैं उनको लगता है कि कुछ चीज़ हमसे हुई नहीं है या कुछ चीज़ अच्छे से लगाई नहीं है, कि जैसे घड़ी का टाइम बार बार देखते रहना, या फिर उन्होंने लॉक अच्छे से लगाया कि नहीं बार बार चेक करना, कुछ चीज़ वो लाना भूल तो नहीं गए हैं उसको भी एक के बजाय 10 बार 15 बार जाके चेक करना, या फिर कोई काम उन्होंने किया है तो उनको वो संतुष्टि या संतृप्ति नहीं होती है कि ये काम हुआ है, तो वो बार बार वही डाउट लेते रहेंगे, खुद को पूछते रहेंगे या दूसरों को पूछते रहेंगे कि मैंने बराबर किया कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, और ये विचार उस पर्सन को बहुत सताते रहते हैं। इसके साथ उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस भी आती है, यानी बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ होती है कि ये मुझ पे क्या चल रहा है। कुछ लोगों को जो कंपल्शंस आते हैं वो विचार होते हैं, जैसे भगवान के प्रति खराब विचार, गंदे विचार आना, या फिर अपने कोई फैमिली मेंबर्स है उनके प्रति खराब या गंदे विचार आना, और वो विचार वो व्यक्ति खुद नहीं लाता है पर वो विचार उसको आते रहते हैं, और फिर वो विचार आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा अंदर से खराब लगना, उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा खुद से घृणा होना, खुद से बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आना। ये होता है कि ये ऐसे विचार मेरे मन में कैसे आ सकते हैं, ये मैं सोच नहीं सकता हूँ, पर फिर भी ये विचार बार बार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये एक टाइप के होते हैं। फिर कुछ लोगों को ऐसे ऑब्सेशंस कंपल्शंस होते हैं कि उनको कुछ गंदगी वाले विचार या इमेजेस दिखते हैं जो उसको निकाल ही नहीं पाते, बार बार वही उनकी मर्जी के खिलाफ, उनकी इच्छा के विरुद्ध आते रहते हैं और वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारा जो पॉपुलेशन है जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस और सीवियर OCD है, वो लोग घंटे बाथरूम्स में या फिर क्लीनलीनेस या वॉशिंग में लगा लेते हैं, इतने कि घर वाले मेंबर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो खुद भी, जो व्यक्ति या पेशेंट है, वो भी उससे बहुत परेशान होता है। उसको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है बट वो उसको स्टॉप नहीं कर पाता है। कुछ लोगों के ऑब्सेशंस नंबर के होते हैं, काउंटिंग्स के होते हैं, या कुछ लोगों के ऑब्सेशंस सिमेट्री के होते हैं कि चीज़ ऐसे ही सिमेट्रिकल होनी चाहिए, थोड़ा इधर हो गया थोड़ा उधर हो गया तो दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, फिर उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं, फिर उसी वजह से घंटों घंटे वही एक चीज़ परफेक्ट करने में बिता देते हैं। स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कि जो एक चीज़ को, छोटा सा सिंपल सा मैथमेटिक्स का कोई गणित है या फिर कुछ और एक्सरसाइज है उनको करनी थी, पर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल से करेंगे, जितना टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर ऑफिस वर्क में कुछ लोग इतना ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो जाते हैं कि वो स्टॉप नहीं कर सकते। ये पहला पार्ट था ऑब्सेशंस का। दूसरा पार्ट होता है कंपल्शंस का। कंपल्शंस यानी कुछ बर्ताव होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं या कुछ मेंटल वर्क्स होते हैं जो आदमी ऑब्सेशंस को या ऑब्सेशन से आ रहा जो गिल्ट है, जो उसकी वजह से अंदर से होने वाली घबराहट है, उसको कम करने के लिए करता है। तो कंपल्शंस क्या होता है कि ऑब्सेशंस आया डर्ट का तो कंपल्शंस रहेगा वॉशिंग करने का। अगर भगवान के बारे में या जो भी भगवान को आप
उसमें विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में गलत थॉट आया, गंदा थॉट आया, विचार आया, तो फिर कुछ तो भगवान की प्रार्थना ज़्यादा ही करना, या फिर बार बार भगवान का नाम लेना, या फिर बार बार नमाज ज़्यादा करना, ज़रूरत से ज़्यादा करना, जबकि समझता है कि ये विचार मेरे नहीं है, फिर भी वो विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ लोगों को फिर अवॉइडेंस बिहेवियर आ जाता है, उनको डर लगता है कहीं मैं ऐसे कर ना बैठूं, कहीं मैं किसी को हार्म ना कर बैठूं, और उसकी वजह से वो अपने आप को रोक भी लेते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, और कई बार फिर उस डिस्ट्रेस की वजह से काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सो ये कंपल्शंस होते हैं जो कभी कभी कुछ लोग काउंटिंग में भी लग जाते हैं कि मुझे ये थॉट आया तो उसको काउंटर करने के लिए मैं काउंटिंग करूँगा या इतनी बार भगवान का नाम लूँगा। सो अलग अलग तरीके के कंपल्शंस हो सकते हैं। कुछ लोगों को सेक्सुअल्स भी ऑब्सेशंस या कंपल्शंस आ सकते हैं, जिसमें उनको सेक्स रिलेटेड थॉट्स आते हैं, और वो थॉट्स ख़राब भी हो सकते हैं, या फिर कई बार ये थॉट्स उनको खुद की जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है कि कहीं मैं खुद हेट्रोसेक्सुअल हूँ, मैन हूँ कि वुमन हूँ, कि मैं गे हूँ, या फिर LGBTQ में से हूँ। सो उनको डाउट्स रहते हैं, कई बार वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये चीज़ क्या है, और वो बार बार उनकी इच्छा के खिलाफ आते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कई बार बहुत गिल्ट, कई बार बहुत गुस्सा या फिर चिंता, एंग्जाइटी आती है, और उसको वो स्टॉप नहीं कर पाते हैं। सो बहुत बार लोग, फैमिली मेम्बर्स भी उससे त्रस्त हो जाते हैं कि कितने टाइम ये लगा देते हैं ये सब चीज़ों में, कभी कभी रुक भी जाते हैं, कभी कभी लोग इतना विचारों में रुक जाते हैं कि घंटों घंटे एक जैसे बैठे रहते हैं। सो OCD जब ज़्यादा हो जाए और कभी कभी पेशेंट का उसमें इंसाइट भी नहीं रहे, यानी उनको ये ज्ञान भी नहीं रहे कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, तो काफ़ी चिंताजनक होता है। कई बार उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। बट जो मॉडरेट लेवल का, कम लेवल का OCD है, वो बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है। सो ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं वो होते हैं OCD के जो कारण है उनको ट्रीट करना। सो सबसे पहले होता है जो कारण है वो है दिमाग के, मस्तिष्क के अंदर होने वाला केमिकल इम्बैलेंस। सो सेरोटोनिन नाम का एक पदार्थ जो ब्रेन में तैयार होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो तैयार होता है, इस न्यूरोट्रांसमीटर का जो ब्रेन के अंदर का लेवल होता है वो कम हो जाता है इस बीमारी में। जो डॉक्टर्स है, साइकियाट्रिस्ट है, वो आपको मेडिसिन देते हैं, प्रॉपर डोज में देते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं और एकदम कम भी नहीं, और आप हफ्ते महीने ऐसे इम्प्रूव होते जाते हैं। और जनरली जब सेरोटोनिन का लेवल नॉर्मल लेवल पे आ जाता है आपके दिमाग के अंदर, तो अपने आप आपको जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा विचार आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा था, एंग्जाइटी, घबराहट हो रहा था, वो कम हो जाता है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है। और दूसरी स्ट्रैटेजी इसके साथ होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी एक काउंसलिंग का तरीका, जिसमें या तो साइकियाट्रिस्ट खुद या फिर अगर कोई साइकोलॉजिस्ट वो आपको गाइड करते हैं, जिसको साइकोथेरेपिस्ट भी बोलते हैं, वो आपको कुछ मेथड्स बताते हैं, कुछ तरीके बताते हैं कि किस तरीके से आप आपके जो विचार है उनको चेंज कर सकते हैं, आपकी जो अंदर की बिलीफ सिस्टम है या फिर जिस तरीके से आप कुछ चीज़ों पे विश्वास रखते हो वो किस तरीके से आपके ऑब्सेशंस और कंपल्शंस बढ़ा रहा है, उनको कैसे आप पैच कर सकते हो, कम कर सकते हो, ये बताते हैं। उसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आप रिलैक्सेशन करेंगे, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या फिर शवासन, जिससे आपका शरीर रिलैक्स होने लगता है और उसकी वजह से भी आपको जो एंग्जाइटी होती थी OCD की वजह से वो कम होती है। ये ऐसी कुछ चीज़ें साथ में जब आती है तो OCD बीमारी बहुत अच्छे से ट्रीट होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसका फुल क्योर है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पेशेंट, उसका प्रोग्नोसिस या फिर उसका जो विकास होना है वो अलग होता है। तो कुछ लोगों का शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ट्रीट भी हो जाता है, कुछ लोगों का लॉन्ग ड्यूरेशन का इलनेस है, कई सालों से है, तो कई बार उनको अच्छा होने में भी साल लग जाते हैं। इसके अलावा जो लाइफ में स्ट्रेस आते हैं उससे भी इफ़ेक्ट आता है निगेटिव, उससे भी रिकवरी टाइम बढ़ जाता है। या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है बहुत स्ट्रॉन्ग तो तभी भी ऐसा हो सकता है कि कई बार पेशेंट को मेडिसिन जो है और थेरेपी है वो कई बार महीनों से ज़्यादा, सालों साल भी लेना पड़ सकता है। किंतु एक बात ज़रूरी है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी ट्रीटेबल है।
ये बीमारी को आप समझिए, अगर आपके आसपास किसी को, किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेम्बर को अगर होता है तो जानिए कि ऐसा एक बीमारी है OCD नाम का, कि जिसकी वजह से ऐसे लक्षण आते हैं जिसमें पर्सन वैसा करता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है और बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी देखा है कि जिनको OCD है उनके घर के जो मेंबर्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं उन पे, जो बहुत गलत है, क्योंकि वो खुद से जानबूझ के ये चीज़ें नहीं करते। अगर वो क्लीनलीनेस कर रहे हैं या विचारों में बहुत टाइम लगा रहे हैं, वो जानबूझ के ये नहीं कर रहे, उनको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, उल्टा उससे वो बहुत ज़्यादा व्यथित है, उससे बहुत ज़्यादा उनको अंदर दर्द है। तो आप उनका दर्द समझिए, उनको ट्रीट कीजिए, ना तो उनको ताने दीजिए, ना तो उनको बोलिए कि ये क्या लगा के रखा है, ये पर्सन चेंज ही नहीं होगा, या फिर उन पे गुस्सा डालिए, उनको गुस्सा कीजिए तो वो भी गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा अवॉइड कीजिए, ऐसा मत कीजिए। उससे अच्छा है कि आपके आसपास जो भी साइकियाट्रिस्ट होंगे उनके पास आप लेके जाइए, और जैसे उनका बीमारी होगा आपको साइकियाट्रिस्ट प्रॉपरली गाइड करेंगे कि किस तरीके का ट्रीटमेंट इनको बेनिफिट देगा। क्योंकि जिस तरीके का लेवल है बीमारी का और जो टाइप के ऑब्सेशंस कंपल्शंस है उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है। थेरेपी में एक पार्ट और भी रहता है कि कभी कभी जो पेशेंट्स के ऑब्सेशंस कंपल्शंस, उनको हम इस टेक्निक को फ्लडिंग बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा अगर कुछ चीज़ का उनको डर है या कोई चीज़ से उनको डर्ट का गंदगी लगती है तो वो एक समय पे धीरे धीरे हायरार्की बढ़ा के बहुत ज़्यादा लेवल की गंद को उनको एक्सपोज करते हैं धीरे धीरे। पर ये आपको घर पे नहीं करना है, ये थेरेपिस्ट करते हैं, ये डॉक्टर्स करते हैं, ये आपका काम नहीं है। तो वो टेक्निक्स विथ मेडिसिन्स रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं और पेशेंट्स काफ़ी हेल्दी अच्छा लाइफ भी जीते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि गोलियों से पेशेंट सोता ही रहेगा, उसको कुछ करना नहीं है, ऐसे टाइप की सोच मत रखिए। OCD के ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, काफ़ी अच्छी लाइफ लोग जीते हैं। सो अवेयरनेस रखिए कि OCD एक बीमारी है जिसमें ऐसे रिपीटेड और बहुत विचार, थॉट्स, इमेजेस, इम्पल्सेस आते हैं, पर इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस दीजिए आपके जो भी रहेंगे, या आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर टाइम मिला तो ज़रूर उनको आंसर देने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप सजग रहिए, अवेयरनेस बढ़ाते रहिए। थैंक यू।